वेलकम बैक टू माय चैनल रानी खान व्लॉग्स। तो आज मैं दिखा रही हूँ इफ्तार से आज मैंने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग की है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया है। तो वैसे तो इफ्तार में रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनती ही है, पर अभी ज़्यादा कुछ नहीं बन रही है। तो यहाँ पर मैं आज अम्मी ने बोला था बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए, तो अम्मी की निगरानी में यानी कि अम्मी से पूछ पूछ के मैंने यहाँ पे सारा कुछ किया है। पहले मैंने बैंगन को स्लाइस करके और उस पर नमक और हल्दी डाल के छोड़ दिया था ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, ये अम्मी ने बताया था। और उसका फिर मैंने बैटर रेडी कर लिया, और ये जो मैं आपको बैटर दिखा रही हूँ ये है गुलगुले का बैटर। और ये येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पर हमने डाला है थोड़ा सा फूड कलर, और वो फूड कलर येलो ही था। अभी हमारे यहाँ पे ऐसा हो गया है जैसे कि मतलब रोज़ ही बन रहा है, तो रोज़ मैं ही अपने शौक़ से बना रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी। उसकी प्रिपरेशन मैंने सारी कर ली, सब कुछ कर लिया, पर लाइट चली गई तो फिर मैंने इसे इग्नोर किया और मैंने सोचा बाद में बना लूँगी। और फिलहाल मैं इफ़्तार जल्दी से बना लेती हूँ। बच्चे सो रहे थे और मैंने अम्मी को फिर भी बच्चों के पास रख के मैं आ गई थी कुकिंग के लिए, और मैंने सोचा जब तक बच्चे सो रहे तब तक मैं अम्मी की किचन से छुट्टी कर देती हूँ। और वैसे भी मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, किचन में टाइम पास करने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं तो यहाँ पे दिन भर रह सकती हूँ, दिन भर मैं खाना बना सकती हूँ, पर जब तक बच्चे नहीं उठ रहे तब तक तो कर ही सकती हूँ। पर यहाँ पे गुलगुले का बैटर मुझसे थोड़ा सा ये पतला हो गया था, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक नहीं हुई थी। और फिर ये जैसा शेप का बनना चाहिए था वैसा नहीं बना, पर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे और बहुत ही ज़्यादा जूसी बना था, बहुत ही अच्छा लगा खाने में। तो मैं ये गुलगुले नॉर्मली बना रही हूँ शुगर वाली, पर मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट इसमें भी की जानी चाहिए। और मैं इसे गुड़ के साथ बनाने वाली हूँ, और मैं कब बनाऊँगी पता नहीं, पर जब भी बनाऊँगी उसकी फुल रेसिपी मैं शूट करने वाली हूँ। और ये देखो ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे गुलगुले, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जूसी। और यहाँ पे बच्चों को लेके मैं यहाँ पे आ गई थी हॉल में, और यहाँ पे इफ्तार के टाइम बच्चे यहीं पर मैं खेलते हैं थोड़ी देर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोग कर रहे थे इफ्तार, हम लोग की इफ्तारी अच्छे से हो गई, और उसके बाद फिर बच्चों को लेके हम लोग आ गए थे रूम में। और यहाँ पे सना बच्चों के साथ यहाँ मस्ती कर रही है, डायपर के पैकेट से खेल रही है। और फिर बच्चों के साथ इस टाइम पे थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों का सोना उठना फिर चालू हो जाता है, पता नहीं ये लोग क्या ही करते हैं। तो उसका ही रूटीन हो गया है कि बच्चे एक बार में सोते ही नहीं है, कम से कम इसे 5-6 बार इन लोगों को सुलाना होगा। एक एक घंटे में सोते हैं, पर 2 मिनट भी नहीं सोते और उठ के तैयार हो जाते हैं, फिर उन लोगों को सुलाना पड़ता है। और फिर इन लोगों को ऐसे करके किसी तरह से 3-4 घंटे मैंने जगाया कि तुम लोगों को अभी नहीं सोना है। और फिर ये थी सुबह की वीडियो क्लिप, यहाँ पे दोनों बच्चे कैसे घूम के एक दूसरे को लाते मार रहे थे। और फिर मैंने जल्दी से फ्रेश होके यहाँ पे किया अपना नाश्ता ख़त्म, पराठे और आलू की सब्ज़ी। और फिर मैं यहाँ पे बना रही थी टमाटर की चटनी। और टमाटर को मैं यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े स्लाइस में इसलिए डालती हूँ ताकि इसके छिलके अच्छे से निकल जाए, क्योंकि मुझे उसके छिलके बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे सना लेके आ गई है इतने बड़े पार्सल का डब्बा, और ये पार्सल के डब्बे में ये आया था। किचन के डब्बे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे, पर अम्मी मना कर रही थी कि नहीं मंगाना है, रहने दो, ठीक है। पर हम लोगों ने चुपके से मंगा लिया, और जब आ गया पार्सल तब अम्मी को बताया। पर अम्मी को ये फिर भी महंगा लग रहा था, पर हम लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में लिया है। दोबारा जब मैं ऑर्डर करना चाहिए अपने लिए घर के लिए तो फिर मुझे नहीं मिला, और इसका दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ये जैन आ गया है मेरे पास अपने पापा के साथ, और यहाँ पे मैं इसे खिला रही हूँ खाना। आज खाने में मैंने बनाया था मटर पनीर और साथ में थे चावल, तो इसे मैं खिलाती हूँ यहाँ पर। मैं वैसे वो यूजुअली अपने से खाता नहीं है, बहुत कम ही खाता है, तो इसे हम लोग खिलाते हैं। कभी ये अपनी दादी के हाथ से खाता है, कभी मेरे हाथ से खाता है, तब प्रॉपर खाता है। फिर निकल गए थे मार्केट छोटी मोटी शॉपिंग के लिए, ईद के लिए नहीं, ऐसे बस छोटे मोटे शॉपिंग के लिए। ताकि क्योंकि ईद ईद के टाइम पे जैन के पापा आ नहीं पाएंगे, तो फिर ऐसे हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ कुछ ले लेते हैं, उसके बाद में फिर अम्मी के साथ जाके करूँगी ईद की शॉपिंग अच्छे से। और ये बेचारे रोज़ा रखे हुए थे, तो मैंने इनको ज़्यादा परेशान नहीं किया, और फिर जितना जल्दी हुआ हम लोगों ने कुछ कुछ लेके हम लोग बस वापस जल्दी से घर आ गए। और यहाँ पे जैन के लिए देख रहे थे टी शर्ट, पर जैन के लिए कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर मैंने दिखाया ये शर्ट, और फिर बहुत समझाने के बाद जैन ने इसे लिया, क्योंकि इसे लग रहा था कि ये लड़की पहनती है और ये लड़कियों के लिए है। इसे पिंक कलर से क्या दुश्मनी है, ये पिंक कलर का या फिर पिंक या फिर पर्पल कलर में लेना ही नहीं चाहता। इसे लगता है ये सारे कलर लड़कियां पहनती है, और अगर ये पहनेगा तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी। फिर मेरे बहुत समझाने के बाद फाइनली इसने ये लिया। जैन के पापा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि ये बाइक चला के आज ही घर यहाँ आए थे, और फिर इनको तुरंत फिर मार्केट आना पड़ा शॉपिंग के लिए। और फिर रूहान को भी मैं लेके आई थी, और ये कैसे सो रहा है मेरे कंधे पे, पर
इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, रास्ते में ये उठ गया और इतना रोया कि बस पूछो ही मत। और ये थे वो किचन के सारे डब्बे जो सना यहाँ पे एकदम अच्छे से प्रॉपर ढंग से सारे मसाले वसाले डाल के अच्छे से सना ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा किचन लग रहा है सही। और ये लिया था हम लोगों ने, ये रिदा और रूहान का जो कपड़ा ये मैंने मैच करके लिया है, दोनों का सेम कलर। और साथ में फिर एक मैंने लिया था रिदा के लिए येलो कलर, और फिर मैंने अपने लिए भी येलो कलर ही लिया है क्योंकि कज़िन की शादी है, तो मैंने सोचा उसकी हल्दी में भी चल जाएगा। तो मैंने ये लिया था येलो कलर अपने लिए और साथ में रिदा के लिए। और ये फैब्रिक है कुर्ते का जो कि रूहान और फिर जैन का बनने वाला है। तो ये थी आज की शॉपिंग और आज का व्लॉग। तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियोस थोड़े भी अच्छे लगे तो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।